एमपी न्यूज टाइम में आपका हृदय से स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा जिला और सतना का बॉर्डर है। वहीं नजदीक महाराजा मार्तंड सिंह चिड़ियाघर मध्य प्रदेश में फेमस है, क्योंकि महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने पूरे विश्व को सफेद शेर का, सबसे पहले मोहन शेर का दुर्लभ दर्शन करवाया था, जिसकी संतानोत्पत्ति आज भी अपने देश सहित विदेशों में भी चर्चित है। मोहन सफेद शेर रीवा का नाम रोशन कर रहा है। रीवा रियासत का नाम सफेद शेरों की धरती से जाना जाता है। साथ ही रीवा रियासत के लोग माद का जंगल यानी मुकुंदपुर का माद यानी शेर के रहने की जगह, जहां शेर अपने रहने का सुरक्षित स्थान मानते थे, जिसमें वह रहता हो, उसी जगह को माद कहते हैं लोग, क्योंकि वहां घनघोर जंगल होता था। लोग दिन में उस रास्ते से गुजरना अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे, कारण सागौन जैसे बहुमूल्य पेड़ों से जंगल भरा था। पर उस वक्त शेर व जंगली जानवरों की दहशत के कारण कोई भी जंगल के राजा व जंगल के किसी लकड़ी या जंगली जानवरों को छेड़ने तक की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। पर समय और राजनीति ने कब करवट बदल लिया। यह जंगली जानवर तो दूर, इंसान खुद अपने समाज में अपनी बीच रहने वाले इंसानों की आजतक फितरत तक नहीं समझ सका, जिस कारण सागौन के पेड़ों से अपनी पहचान को जाने जाना वाला मुकुंदपुर का जंगल पर किसकी कुदृष्टि पड़ी कि जंगल साफ होता गया और कुछ स्थानीय कुछ लोग करोड़पति बनते गए। बहुमूल्य सागौन जैसे सोने के भाव की लकड़ी को तस्करों ने काटकर औने पौने दाम में बेचकर कई अपराधी किस्म के लोग भी अपना भाग्य आजमाकर लखपति से करोड़पति बनते गए। कुछ सेटिंगबाज खाकी रक्षक भी है जो अपने सोने की खेती को मिट्टी के भाव बेचने को आतुर हैं। तो कब किससे उम्मीद करे, क्योंकि जंगल विभाग में कब कहा कौन कितनी मलाई किसके संरक्षण में खा रहा है। उनके घर की ऊंचाई से लेकर महंगे फर्नीचर सहित एसी व लग्जरी कार गला फाड़कर ईमानदारी की तहरीर बयां कर देंगी। पर सरकार ही जब मोहन की हो, तो सफेद शेर मोहन का घर कहे जाने वाले माद के जंगल को कौन उजाड़ रहा है। यह क्या स्वर्गवासी सफेद शेर मोहन को पुनर्जन्म लेकर बताना पड़ेगा। क्या कई सफेद कुर्ताधारी के सफेद कुर्ते में कितने जंगल के पेड़ों की हत्या कर अपनी किरीच बनवाई है। वह जंगल विभाग से लेकर चौकी प्रभारी रहे कई साहब, ताला थाना से लेकर मुकुंदपुर के लोग बता सकते हैं। पर मुफ्त की दुश्मनी कौन मोल ले, वन विभाग की कार्रवाई को देख लोग कहने को हुए मजबूर है, क्योंकि गड़रिया में डंप लाखों की अवैध सागौन जब्त कर कार्यवाही की गई, पर आरोपी अभी सिर्फ कागज में है। माल जिसके घर से बरामद हुआ वह कह दिया कि मैंने घर किराया से दिया था। पर जंगल विभाग के अधिकारी किरायानामा या कोई दस्तावेज तक मांगना उचित नहीं समझा। क्या किसी के घर में वर्षों से अवैध कार्य करता हो और मकान मालिक को जानकारी न हो। पर जंगल विभाग के उस अधिकारी को हृदय से धन्यवाद है जिसने राजनैतिक प्रभाव को निष्फल कर कार्यवाही की है। पर कुछ बातें लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। आखिर किसी अधिकारी ने वह कर दिखाया जिस कार्य से लोग घबराते थे। कारण चाहे जो भी हो, पर जंगल यूं ही खाली नहीं हुआ है। सतना जिला के कई सागौन लकड़ी के तस्करों को संरक्षण राजनीति के गलियारों से मिलती आ रही है। वहीं वन अधिकारियों का कहना है कि मुकुंदपुर से जुड़े हैं वन माफिया के तार। मुकुंदपुर के जंगल से रीवा लाकर खपाई जाती है सागौन। मुख्य तस्कर की तलाश है जारी। लंबे समय से चल रहा था यह कारोबार। वन विभाग ने दर्ज किया मामला। सच कहे तो जब बारी खेत खाने लगे तो खेत क्या बच पाएगा। अगर वन विभाग की मूक सहमति न होती तो पूरा मुकुंदपुर ताला का सागौन का जंगल खत्म होने की कगार में न होता। खबर पक्की है, सूत्रों के हवाले से सवाल करती है जनता सरकार के ओहदेदारों से। ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी घर में अवैध सागौन की लकड़ी रखी हुई है। दरअसल ये मुकुंदपुर में कुछ सागौन के पेड़ के अवैध की कटाई की सूचना मिली थी, जिससे उसी निशानदेही पर मुकुंदपुर के स्टाफ ने यहाँ पर ये चीज़ सूचना दी थी। उसी के निशानदेही पर हम अपना स्टाफ लेकर के सुबह कल आज 8 बजे करीब वहाँ स्थल पर गए। तो ये ग्राम गड़ेरिया में, ग्राम पंचायत गड़ेरिया है, जहाँ पर संतोष पांडे और उपेंद्र पांडे ये इनका मकान है, जहाँ पर करीब 26 नग सागौन के लट्ठे और करीब 100 से 150 घन फीट
लकड़ी सागौन का चिरान प्राप्त हुआ है। और जब उन वनोपज को हमने जब्ती कर ली है और जब्ती करके मध्य प्रदेश अभिवाहन नियम और मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 के तहत विधिवत वैधानिक कार्यवाही कर ली है। लकड़ी कहाँ से आई है, कितनी लकड़ी है? अभी विवेचना में है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि लकड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। अभी तक जो मकान में जो उपस्थित लोग थे, तो इसमें संतोष पांडे जो मूल रूप से वहाँ रहते हैं वो उपस्थित नहीं थे, वो कहीं अन्यत्र गए हुए हैं। और उनके भाई जो है उपेंद्र पांडे वहाँ पर उपस्थित थे। तो उनका कहना है कि ये जो वनोपज है वो कोई आलोक शर्मा है जो मुकुंदपुर के निवासी हैं, वो उनके द्वारा ये चीज़ रखा हुआ है और वो हमारे घर में किराए से एक रखे हुए हैं, और इस तरह से उनका बयान है। और इस बयान के आधार पर हम आलोक शर्मा के यहाँ जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे। और हमें ज्ञात हुआ है कि जो आलोक शर्मा है वो काफ़ी दिनों से सागौन का अवैध कारोबारी करते हैं, और हम इसके तह तक जाएंगे और उनको सख्त कार्रवाई करेंगे। कहाँ से कितनी लकड़ियाँ आपने बरामद की? हमने जो लकड़ी प्राप्त जब्त की है वो 26 नग जो है सागौन के लट्ठे जब्त की है, और 100 से 150 घनफीट चिरान जब्त की है, जिसका कीमत जो लट्ठी का कीमत है 50 से 60 हज़ार है, और जो चिरान है उसका 3 से 3.5 लाख के करीब कीमत होगा। मतलब करीब 4 लाख की कीमत की वनोपज जब्ती की है।